Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए पैडागोजी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे, एसएसटी की पैडागोजी के क्वेश्चंस। इससे पहले देखिए मैं आप लोगों को 3 क्लासेस करा चुकी हूँ पैडागोजी के क्वेश्चंस की, जिसमें आप लोगों को 20+ क्वेश्चन हर एक क्लास में मैंने आप लोगों को कराए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन ये मैं आप लोगों को करा रही हूँ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसके अलावा देखिए जो एनसीईआरटी की क्लासेज हैं आप लोगों की, एनसीईआरटी की क्लासेस भी आप लोगों की चल रही हैं। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तीनों की ही क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। इसके अलावा देखिए जो टॉपिक आप लोगों का है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों के चल रहे हैं। 17th सीरीज में आप लोगों को करा चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है। तो देखिए माध्यमिक स्तर पर बात की गई है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो इनमें से सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट है मनोविज्ञान, सेकंड दिया गया है भूगोल, थर्ड है इतिहास और फोर्थ है राजनीतिक विज्ञान। तो देखिए इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट में है, लेकिन मनोविज्ञान यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नहीं है इन्होंने पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऐतिहासिक अध्ययन किसके विकास में मदद करता है। तो देखिए जो हिस्टोरिकल स्टडीज़ हैं वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, आध्यात्मिक पक्ष के स्तर पर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर पर या फिर आर्थिक पक्ष के स्तर पर। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें साइकोमोटर डोमेन, तो देखिए साइकोमोटर डोमेन जो होते हैं शारीरिक गति, ये किस चीज़ में काम आती है, तो ये आती है जैसे कार चलाना। ठीक है, कार चलाना तो ये क्या होती है, हमारे शारीरिक गति से रिलेटेड होती है साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन तो होगा नहीं, इकोनॉमिक डोमेन भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल डोमेन भी यहाँ पर नहीं होगा, आध्यात्मिक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संकलित करने द्वारा उनकी सहायता कर सकते हैं। देखिए बच्चों को इंगेज रखने के लिए वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बच्चों को दे सकते हैं, कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने या फिर विश्वकोश का उपयोग करने। तो देखिए यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, बच्चों को संलग्न रखने की, संलिप्त रखने की, मतलब उनको एंगेज रखने की। तो कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें बच्चों को एंगेज रखा जा रहा है, तो देखिए मानचित्र का अध्ययन करेंगे इंगेज होंगे, मानचित्र पर सूचना ढूंढेंगे तो भी इंगेज होंगे, कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने में, तो ये भी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए जो विश्वकोश होता है, मतलब जो एनक्लोपीडिया होती है वो किस चीज़ का, वो होता है विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ नहीं है। ज्ञान को संलिप्त करने के लिए, इंगेज करने के लिए बच्चों को, शिक्षकों को क्या करना है, तो मानचित्र का अध्ययन करने के लिए देना है, मानचित्र पर सूचना ढूंढने के लिए देना है, विशेषताओं को पहचानना और रिकॉर्ड रखने के लिए कहना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर क्या है, सही क्रम में आप लोगों को समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्तरों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट दिया गया है मूल्यांकन, पुनरीक्षण, कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना या फिर विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है सही क्रम जो आप लोगों का सुव्यवस्थित तरीके से होगा, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, तो देखिए सबसे पहले आता है समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका होगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, कार्य योजना बनाते हैं और उसको लागू करना, यह आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद आपका क्या आता है, फिर आता है विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, यह आपका थर्ड नंबर का हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, ये आपका लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप होगा। अब ये देखिए जो फर्स्ट है वो सब में ही लास्ट में है, इसका मतलब ये तो आपको नहीं पता चलेगा। अब आपको क्या ढूंढना है, मूल्यांकन से पहले क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर मूल्यांकन से पहले क्या है, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। ठीक है, सेकंड कौन सा फोर्थ पॉइंट मैच करा है, फोर्थ पॉइंट सिर्फ एक ही चीज़ में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड
सही हो जाएगा। फर्स्ट होता है समस्या का सूत्रीकरण करना, सेकंड होता है योजना बनाना, थर्ड होता है विचारों को उत्पन्न करना और लास्ट होता है मूल्यांकन या फिर पुनरीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, आपको सही तरीके से जी आपको कहाँ जाना है, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, तो आपको इसी अनुक्रम में इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है सरल से जटिल की ओर। तो देखिए परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस से परिवार या फिर बहुत पहले के समुदाय। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आप लोगों का सही क्रम में है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा आपका परिवार में रहना। सरल से जटिल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका परिवार में रहना। सेकंड नंबर पे देखिए क्या आएगा आप लोगों का, तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाएगा पड़ोस में परिवार। ठीक है, पड़ोस में, क्योंकि देखिए जो परिवार होता है वो प्राइमरी फैक्टर होता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, आस पड़ोस आता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, थर्ड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आएंगे बहुत पहले के समुदाय और सबसे एंड में आएगा भारत के वन क्षेत्र। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका और उसके बाद आएगा आपका सेकंड, कौन सा वाला नंबर, सेकंड नंबर। तो देखिए कौन सा आपका सही मैच हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये सही क्रम में सरल से जटिल में चलने के लिए फर्स्ट नंबर पे आपका परिवार, परिवार के बाद परिवार के आस पड़ोस मतलब वही प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद बहुत पहले के समुदाय और लास्ट में आएगा आपका भारत के वन क्षेत्र। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवार में रहना, पड़ोस में परिवार, ठीक है, इसके बाद बहुत पहले के समुदाय, ये क्या है आपके सरल पाठ्यचर्या उपागम है। उसके बाद भारत के वन क्षेत्र, ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सरल से जटिल की और यहाँ आप लोगों को जाना है, उसी तरीके से आपको पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना था। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। तो देखिए किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र का यूज़ करेंगे, राजनीतिक मानचित्र का, कथ्यपरक थीमेटिक का या फिर प्राकृतिक का। तो देखिए जब बात करें यहाँ पर पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं की, तो तब हम यूज़ करते हैं भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र यूज़ करते हैं, भौतिक मानचित्र का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्न में से उनकी पाठ योजना में क्या स्थान पा सकता है। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन। तो देखिए भ्रमण का आयोजन कर सकते हैं क्योंकि रियल लाइफ चीज़ों से जोड़ना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है पेडागोजी में। तो ए पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी पॉइंट यहाँ दिया गया है, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। तो देखिए चर्चा डिस्कशन जो होता है वो भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ में, पेडागोजी में। तो सेकंड पॉइंट भी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। देखिए कुपोषण के आंकड़े दिखाने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पाठ योजना बनानी है, उसके लिए क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भ्रमण का आयोजन करना और डिस्कशन करना बिल्कुल सही है, लेकिन आंकड़ों का दिखाना ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ ए और बी पॉइंट यहाँ पर क्या है आप लोगों के सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हर्ष्याकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्न में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल हैं। तो देखिए ए पॉइंट दिया गया है, विद्यार्थी हर्ष्याकरण की अवधारणा को समझते हैं। बी दिया गया है, दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है। देखिए न्यायपालिका का यहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई है, इसलिए ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए सब में आपको पता है कि विकल्प 3 ही विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए बी तो बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है, बी को छोड़कर जहाँ बी नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन से टिक लगा करके निकलना है बिना टाइम बचाए, अब देखिए यहाँ पर पहले में भी बी है, बी सेकंड में भी बी है और लास्ट में भी बी है, किस में बी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो देखिए यही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
सी पॉइंट दिया गया है, विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में होशियारकरण कैसे होता है, तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है, तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है, तो बी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी कि शेरवानी और सलवार कमीज़ पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हैं, तो देखिए कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है, तो देखिए ए पॉइंट भी बिल्कुल सही है। कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। और दूसरा कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए दूसरा जो यहाँ पर सही है वो है कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। ठीक है, तो सी भी यहाँ पर सही है। लेकिन हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं, तो इसकी बात यहाँ पर नहीं हुई है। ए और सी पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आप लोगों के बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, हिमालय एवं गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं। झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। आज के गाँव और महाजनपद के समय के गाँव की व्याख्या में 3 अंतरों को बताइए। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल हो रहा है, तो देखिए हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करनी है, तो देखिए आप कर देंगे। यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं, तो देखिए ये आप बताएंगे। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल होगा। झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आप बता देंगे। इसमें भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्याख्या में 3 अंतर, देखिए अंतर आपको स्थापित करने, तो यहाँ पर भी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल होगा। तो देखिए कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी और डी पॉइंट जो है वो यहाँ पर आप लोगों के बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए दिया गया है, ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग दिखें। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। आर दिया गया है, कारण ब्रांडिंग या फिर दागना पशुपालन की ज़रूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की ज़रूरत है जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। आर दिया गया है, विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे जिस सामाजिक स्थिति से आते हैं, जो पाठ्यचर्या सामग्री वो यूज़ करते हैं, काम करते हैं जिन चीज़ों पर, उनके साथ जोड़कर ही उनको आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है। स्त्रियों के जो एग्जाम्पल होते हैं उनको शामिल करते हैं जेंडर संबंधी मुद्दों में। कारण दिया गया है, किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकत्रित करने की आवश्यकता है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट क्या यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। देखिए द्वितीयक स्रोत की अगर हम लोग बात करें, प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, जैसे चित्र हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, चित्र हो जाते हैं, ग्राफिक्स हो जाते हैं,
ये क्या होते हैं एसएसटी में, ये होते हैं प्राथमिक स्रोत। ठीक है, जब हम किसी जीवनी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जीवनी की बात करते हैं, पत्रिका की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाती हैं, ये हो जाते हैं आपके द्वितीयक स्रोत। आत्मकथाएं, डायरी, तस्वीरें, ये क्या होते हैं, ग्राफिक्स, ये होते हैं आपकी प्राथमिक स्रोत। विद्वानों की जो पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, जो विद्वानों की पत्रिकाएं होती हैं, ये कहलाई जाती हैं द्वितीयक स्रोत। तो यहाँ पर केवल ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा बी, सी और डी क्या हैं, ये प्राथमिक स्रोत होते हैं। जो चित्र होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, और जिनमें विद्वानों की पत्रिकाएं शामिल होती हैं, ठीक है, कवि जो लेख लिखते हैं वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं सेकंड स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ए ही जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मीडिया मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। देखिए न्यूनतम रूप से पूछा है यहाँ पर। चित्र, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उदाहरण, वे स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठी की गई, प्रश्नावली पे आधारित आंकड़ों का संग्रह। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए न्यूनतम रूप से जो अनिवार्य हो सकता है, चित्र हैं जो अनिवार्य हो सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उदाहरण, ये भी सही है, वे स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठी की गई, ये भी सही है, लेकिन प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह, ये क्या है, ये न्यूनतम रूप से अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, आरसीटीई एक्ट 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सी संस्था से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। तो देखिए कौन सा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए केवल ए और बी ही यहाँ पर सही है, स्थानीय सरकार का इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र किससे आरंभ होता है और किस पर समाप्त होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, निर्माणात्मक आकलन से स्टार्ट होता है, योगात्मक आकलन पर खत्म होता है, या फिर नियोजन आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन या फिर निर्माणात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन या फिर नियोजन आकलन। तो देखिए कौन सा वाला पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए एंडिंग किस चीज़ से होती है, योगात्मक आकलन से ही एंडिंग होती है। तो देखिए ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग किससे होती है, देखिए स्टार्टिंग होती है नियोजन आकलन से। ठीक है, किससे होती है, नियोजन आकलन से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, विद्यालय के कार्यों के स्वदेशीय संग्रहण को क्या माना जा सकता है। तो देखिए रिपोर्ट कार्ड माना जा सकता है, पोर्टफोलियो, नियत कार्य या फिर रूब्रिक। तो देखिए जिस चीज़ में सारा संग्रहण होता है कार्यों का, विद्यालय के कार्यों का, तो वो क्या माना जाता है, उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका एक मूल्यांकित करना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यों को समझ लिया है या नहीं, निम्न में से क्या सहायक हो सकता है। तो देखिए वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए कौन सा सही है। तो देखिए जनसंख्या पिरामिड की सहायता से जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ए और बी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। तो देखिए ए दिया गया है, अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे। सेकंड है, हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। देखिए विश्लेषण की यहाँ पर बात हो रही है, अगर हम हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाएं तो भारत में मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे, वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोगों के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को क्यों आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ए भी यहाँ पर सही है, अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर विश्लेषण होगा। न्याय केस कैसे दाखिल कर सकते हैं, यहाँ पर विश्लेषण की जरूरत नहीं है। वित्त आयोग क्या है ये भी आप लोग बता देंगे। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, तो देखिए ये पॉइंट भी क्या है, विश्लेषण के कौशल को आंकता है। तो देखिए यहाँ पर ए और डी ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा
वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। जितने भी क्वेश्चंस पैडागोजी के थे वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। डेली रेगुलर क्लास लेते रहिए, चाहे वो आपके नोट्स हों, नोट्स की क्लासेस अपलोड हो रही हैं और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और पैडागोजी भी आपकी, ठीक है, डेली तो नहीं अपलोड हो पाती हैं, लेकिन एक दिन छोड़ करके मैं आप लोगों के अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये आप लोगों की रेगुलर हो जाएंगे। जैसे ही आप लोगों के नोट्स कंप्लीट होते हैं तो फिर सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर ही फोकस करेंगे और जो नोट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन सब चीज़ों की मैराथन हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।